हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर, महंगाई की एक और मार आम आदमी पर पड़ी है। हरियाणा में वीटा दूध का दाम बढ़ा दिया गया है। 1 रुपए से लेकर 24 रुपए तक दाम बढ़े हैं। वीटा के बाकी प्रोडक्ट्स भी महंगे हो गए हैं। आधा लीटर दूध 35 रुपए से बढ़कर अब 36 रुपए हो गया है। 1 लीटर दूध के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लगातार उत्पादन लागत बढ़ने के चलते कहा गया कि दाम बढ़ाए गए हैं। 20 मई से ये नई कीमतें लागू हो रही हैं और बड़ी मार है आम आदमी पर। और लगातार जिस तरीके से तेल के दामों में आग लगी है, उसका यह परिणाम है कि वीटा ने भी अपने दूध के बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ा दिए हैं। लगातार उत्पादन लागत जो बढ़ रही थी, उसकी वजह से कीमतों में इजाफा किया गया है। वीटा के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी महंगे हो गए हैं, उनके दाम भी बढ़े हैं। 1 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दूध महंगा हो गया है और अभी महंगाई की शुरुआत भर है, क्योंकि दुनिया भर में जो तेल का संकट है उसका असर अब भारत पर नजर आने लगा है। पहले पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी 1 हफ्ते के भीतर 2 बार। अब क्योंकि रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें हैं उसमें लागत बढ़ रही है और साथ में ढुलाई का जो रेट था वो भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से अब दामों पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। और देश में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल 90 पैसे प्रति लीटर एक बार फिर से महंगा कर दिया है। हरियाणा में पेट्रोल ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। हिसार में पेट्रोल के दाम 100 के पार चले गए हैं। प्रदेश में डीजल का भाव भी 90 रुपए के पार पहुंच गया है। 1 हफ्ते में दूसरी बार तेल के दाम बढ़े हैं। 15 मई को भी 3 रुपए प्रति लीटर रेट बढ़ा था। महंगे ईंधन से आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है, लेकिन देश पर संकट, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से यहां पर ऐसे हालात हैं। और विशेषज्ञ ये मानते हैं कि तेल कंपनियां लंबे वक्त से घाटे में थी। पहले चुनाव था, जब चुनाव खत्म हुआ उसके बाद अब धीरे धीरे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और ये सिलसिला कहां जाकर रुकेगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऊर्जा का संकट एक बहुत बड़ा संकट इस वक्त भारत में। खबर अंबाला से है, जहां कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई पर बीजेपी के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला है। सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक। कहा सरकार जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। गैस सिलेंडर के दाम पहले से ही आसमान छू रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका सीधा सा असर है आम आदमी की जेब पर। डाका डाला जा रहा है। सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता विधायक उतरे, जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार पर जनता पर महंगाई का बोझ डालने का आरोप सीधे सीधे लगाया गया है। अनाप शनाप कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की और डीजल की और गैस की। उसके लिए आज प्रदर्शन किया है कि ये इनकी गलत नीतियों का नतीजा है और पूरे देश के लोग भुगत रहे हैं। आज देश की माली हालत खराब है। किन कारणों से है? ये पब्लिक का पैसा चुनाव में खर्च कर देते हैं वेलफेयर की स्कीमों पर, और आज देश की माली हालत इसलिए बहुत खराब है। अब आम लोगों को भुगतान उसका करना पड़ेगा। क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी भी और पूरा देश एक स्वर में एक मांग कर रहा है कि जो आज महंगाई को, जिस तरह से महंगाई को जनता के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा है, एक साजिश के तहत, सिर्फ उस महंगाई से जनता को बचाया जाए। आज गैस के दाम ले लो, आसमान को छू रहे हैं। गैस सिलेंडर में सीधा 1000 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी पिछले 1.5 महीने में हो चुकी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अब देख लो दोबारा फिर 3-4 दोबारा बढ़ चुकी है। और देश के अंदर देश का जो छात्र है, युवा वर्ग है, वो सड़कों पे है सरकार के खिलाफ, और इनकी गलत नीतियों का दंश आज जनता को झेलना पड़ रहा है। और आज हम सभी इकट्ठा हो गए, जिला कांग्रेस कमेटी, सभी नेतागण, सभी वरिष्ठ हमारे कार्यकर्तागण डीसी साहब के माध्यम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और इनकी आंखें खुले कि देश आज जनता किस तरह से इनकी महंगाई की मार से और इनके गलत फैसले इतनी महंगाई की मार झेल रही है।
और जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया है, नीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेरा है और कहा कि नीट पेपर लीक लाखों युवाओं के भविष्य के साथ छल है। सरकार की जो ढुलमुल नीतियां पेपर लीक के लिए हैं, वही जिम्मेदार हैं। एचपीएससी पर हरियाणा के युवाओं के साथ भेदभाव का भी आरोप लगाया। कहा कि भर्तियों में जो बाहर के अभ्यर्थी हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है। 20 मई को एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने का फैसला जेजेपी पहले ही कर चुकी है। कहा कि सभी राजनीतिक दलों से इस प्रदर्शन में शामिल हो और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए। सबसे पहले नीट का पेपर रद्द होना, पेपर लीक होना, लाखों अभ्यर्थियों को बेरंग घर लौटना पड़ा, समूचे देश के अंदर सरकार की बदनीतियां और जो हमारे प्रीएम्बल का मोस्ट इंपोर्टेंट पिलर है उसका इस तरह से ढह जाना, ये बहुत चिंता का विषय है। उदाहरण के तौर पर अगर 100 पद निकलते हैं तो चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि उसमें 90% पदों को रिक्त रखा जा रहा है। पदों को रिक्त रख करके हरियाणा के भविष्य के सामने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। उसमें से 90% तो मैंने कहा रिक्त है और 10% जो लगे, अगर मैं उसको 100 मान लूं, उसमें 90% बाहर के हैं। आगामी 20 तारीख को निरंतर 10 महीनों से ज्यादा से जो लोग पूर्व में अभ्यर्थी रहे, तथ्यों के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं, पंचकुला में बैठकर उन्होंने एक प्रोटेस्ट कॉल किया और उस महाविरोध जो धरना प्रदर्शन है उसके अंदर हम सब भी, और मैं तो कॉल करता हूं सभी राजनीतिक दलों को, मैं आग्रह करता हूं कांग्रेस के लोगों को जो विपक्ष में है, मैं आग्रह करता हूं दूसरे अन्य राजनीतिक दलों को कि उनके नेता भी 20 तारीख को पहुंचकर, और नेता ही नहीं, सामाजिक संगठन जो प्रदेश की जिम्मेवारी को अपने कंधों पर उठाने वाले लोग हैं, किसी भी वर्ग, किसी भी संप्रदाय, 36 बिरादरी के लोग आकर के हरियाणा के भविष्य को 20 तारीख को बचाने के लिए संगठित होने का काम करें, सिरों की गिनती करवाकर इस बेगैरत सरकार के सामने चुनौती बनने का काम करें। हम भी शामिल होंगे। उधर यमुनानगर में नीट पेपर लीक को लेकर एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन किया। अनाज मंडी से जिला सचिवालय तक रोष मार्च निकाला गया। सरकार के खिलाफ छात्रों कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। कहा नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की भी इस प्रदर्शन के जरिए मांग उठाई गई। सरकार ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। आर्यन गुर्जर इसमें शामिल हुए। कहा छात्रों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष को हम जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच की भी मांग उठाई गई। कि एनटीए को बैन किया जाए। दूसरी मांग धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन दे। तीसरी मांग जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। चौथी मांग नरेंद्र मोदी जी देश के सामने माफी मांगे कि पेपर लीक हुए उसके लिए जिम्मेवार हुए और आगे से ऐसा ना हो कि छात्रों को और उनके परिवारों को विश्वास दिलाए ताकि वो इस पे विश्वास करें और बच्चे ऐसा कदम ना उठाए जो 6 साथियों ने जो अभी तक छात्रों ने जो सुसाइड की, ताकि और ऐसे बच्चे ऐसा ना करें, विश्वास हो। और ये जो पेपर है और जो इसकी जो जांच हो रही है सीबीआई ईडी को छोड़ के, इसकी जांच कोई जिसपे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या जिसपे जनता विश्वास कर उनके द्वारा कराई जाए। भाजपा की सरकार ने, तानाशाही सरकार ने लगातार छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ, मैं मानता हूं ये पेपर लीक की घटना सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं है। इन्होंने एक छात्रों का भविष्य बेचा है और भविष्य उन लोगों को बेचा है जो इस बीजेपी सरकार के उद्योगपति हैं। बीजेपी में लिंक बनाओ, गलत काम करो और पैसा कमाओ, और अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो पैसा दो, धर्मेंद्र प्रधान जी से पैसा दो और पेपर लीक करवाओ। एनएसयूआई संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और मेरे बड़े भाई आदरणीय अविनाश यादव प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार दिल्ली के अंदर और अध्यक्ष जी हरियाणा के अंदर लगातार सड़कों पर छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, गरीबों की आवाज उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कल हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। लंबी बैठक चली। सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई। हरियाणा मोटर व्हीकल अधिनियम में बदलाव किया गया। विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाने की मंजूरी मिली। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। डेयरी फार्मिंग के प्रोत्साहन के लिए भूमि देने को भी मंजूरी कल कैबिनेट की मिली है। स्वयं सहायता समूह को भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी मिली। 500 गज भूमि पट्टे पर देने की मंजूरी भी दी गई। इस तमाम जानकारी कैबिनेट के फैसलों की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से मीडिया को दी गई।
विकसित हरियाणा बनाने के लिए कहा कि हमारी सरकार तत्पर है। मेक इन इंडिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी दी गई है। हितधारकों से 109 सुझाव हासिल किए गए हैं। अधिकतर सुझावों को नीति में शामिल किया गया। बजट घोषणाएं आज पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 9 औद्योगिक नीतियों को मंजूरी दी है। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा टॉयज और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026, हरियाणा वेस्ट रिसाइकलिंग 2026, हरियाणा फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग नीति 2026 को भी मंजूरी मिली। उधर गुरुग्राम में गमाडा का सफाई अभियान तेज हो गया है। सीएम सैनी के औचक निरीक्षण के बाद अभियान को तेज किया गया है। ओल्ड रेलवे रोड, सिग्नेचर टावर पर बड़ा अभियान चला। वजीराबाद समेत कई इलाकों में सफाई और मरम्मत का काम जारी है। 250 से ज्यादा टूटे बैरियर और डैमेज ब्लॉक हटाए गए हैं। जंग लगे बिजली के खंभे और खराब पाइपलाइन भी हटा दी गई हैं। ड्रेनेज सिस्टम से मलबा सफाई में अभी कर्मचारी लगे हुए। गमाडा की टीमें लगातार लगी हुई हैं। मानसून से पहले जल भराव रोकने के लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है। आधी रात तक ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने में गमाडा के कर्मचारी लगे हुए। नालों में कूड़ा न डालने की भी जनता से अपील की जा रही है। की दी हुई दिशा निर्देश अनुसार हमने जगह जगह से सड़कों पे रखे हुए टूटे हुए जर्सी बैरियर, कर्ब स्टोन, कोई कंक्रीट ब्लॉक्स पड़े हैं, कोई टूटे हुए बिजली के खंभे पड़े हैं, टूटी हुई पाइपलाइंस पड़ी हैं, वो सब हटाना हमने बहुत तेजी से स्टार्ट कर रखा है। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमने बहुत से ट्रक मलबा उठाया है जो रास्ते में ब्लॉक कर रहा था, ट्रैफिक में हिंड्रेंस बन रहा था, सेफ्टी का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, जिसकी वजह से तो इससे हमें ये भी बेनिफिट हो रहा है कि आने वाले मानसून की भी हमारी साथ की साथ तैयारी हो रही है। जहां पे रोड गलीज हमारी ब्लॉक हैं, वो रोड गलीज भी हम क्लीन कर रहे हैं और अच्छी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला निवेश को लेकर लिया गया। हरियाणा को निवेश का हब बनाने के लिए मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 को हरी झंडी दिखाई गई। नई औद्योगिक नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसके दौरान करीब 20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। सैनिक कैबिनेट ने अहम 27 एजेंडों पर लगाई मुहर। छात्रों, किसानों और उद्योगों को दी गई बड़ी राहत। मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू। 5 लाख करोड़ निवेश, 20,000 रोजगार का लक्ष्य। गुरुग्राम मेट्रो और नई औद्योगिक नीति को मंजूरी। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की मैराथन बैठक में 27 महत्वपूर्ण एजेंडों पर फैसला लिया गया। करीब 6 घंटे तक चली कैबिनेट बैठक में शिक्षा, उद्योग, परिवहन, पेंशन, डेयरी, टैक्स राहत, मेट्रो विस्तार और रोजगार से जुड़े कई बड़े निर्णयों को मंजूरी दी गई। सैनी सरकार ने जहां एक तरफ युवाओं की भर्ती प्रक्रिया में राहत दी, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा को देश के सबसे बड़े निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने का खाका पेश किया। सैनिक कैबिनेट ने हरियाणा को निवेश का हब बनाने के लिए मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी। सीएम सैनी ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत 5 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश और 20,000 नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। हमने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 तैयार की है, जिसे आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी गई है। खास बात यह है कि इन औद्योगिक नीतियों को तैयार करने से पहले हमने नई दिल्ली में 22 और 23 अप्रैल को उद्योगपतियों व व्यापारियों से बैठकें की गई, ताकि उद्योगों के अनुकूल नीतियां बनाई जा सकें। इन बैठकों में हितधारकों से लगभग 109 सुझाव वो प्राप्त हुए। अधिकतर सुझावों को नीति में शामिल किया गया है। अगले 5 वर्षों में प्रदेश में
5 लाख करोड़ रुपए के निवेश, 10 लाख नए रोजगार, निर्यात में व्यापक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। औद्योगिक क्रांति की तैयारी। सैनी सरकार ने ABC और D ब्लॉक वर्गीकरण प्रणाली की खत। अब औद्योगिक प्रोत्साहन पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में उपलब्ध होंगे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 30% से 70% तक SGST प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, स्टैंप ड्यूटी प्रतिपूर्ति, रोजगार सृजन प्रोत्साहन। नई नीति के तहत 45 दिन में मिलेगा भूमि व्यवहार्यता प्रमाण पत्र। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में महिलाओं, अनुसूचित जाति, दिव्यांगजन, अग्निवीर और पूर्व सैनिकों के लिए सहायता बढ़ाकर 1,20,000 रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष करने का फैसला लिया गया। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर AKIC के तहत हिसार एयरपोर्ट पर विकसित होने वाले 2,988 एकड़ के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए स्टैंप शुल्क और पंजीकरण शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया गया। 1 जनवरी 2026 से NCR में एग्रीगेटर, डिलीवरी और ई-कॉमर्स कंपनियां केवल CNG, EV और स्वच्छ ईंधन वाले वाहन ही शामिल कर सकेंगी। स्वयं सहायता समूहों को शामलात देह भूमि पर 500 वर्ग गज तक जमीन 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाएगी। इसे 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 1 टाइम 1 वे स्विच सुविधा मिलेगी। इसके अलावा गुरुग्राम मेट्रो परियोजना की लागत में ऐतिहासिक वृद्धि की गई। 5,452 करोड़ 72 लाख रुपए से बढ़ाकर 10,266 करोड़ 54 लाख करने की मंजूरी। मेट्रो परियोजना मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक होगी। 28.50 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना में 27 स्टेशन शामिल होंगे। सैनिक कैबिनेट ने करदाताओं को OTS योजना में बड़ी राहत दी। योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की बकाया राशि पूरी तरह माफ। 13,374 करदाताओं को मिलेगा लाभ। 1,591 करोड़ रुपए की राहत। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां होंगी नियमित। कम से कम 50 उद्यमी और 10 एकड़ सन्निहित भूमि होने पर आवेदन। आज मंत्रिमंडल ने जो अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर के बड़ा फैसला वो लेते हुए इन कॉलोनियों को विशेष नीति के दायरे में शामिल करने को मंजूरी दी है। जो हमारी औद्योगिक कॉलोनियां हैं, कम से कम 50 उद्यमी जिनकी इकाइयां कम से कम 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं, वे सामूहिक रूप से पोर्टल पर आवेदन करके इस नीति का लाभ ले सकेंगे। 3 अक्टूबर 2025 से पहले बनी ऐसी अनधिकृत औद्योगिक कॉलोनियां नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी। इसके साथ ही सैनिक कैबिनेट ने PGT भर्ती में युवाओं को बड़ी राहत दी है। गौरतलब है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने 23 जुलाई 2024 को 3,069 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT पदों के लिए विज्ञापन जारी किया। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि 23 जुलाई 2024 से पहले जारी BCA और BCB प्रमाण पत्र 2024-25 भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह वैध माने जाएंगे। इससे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सैनी सरकार ने विशेष प्रावधान के तहत मेवात कैडर के रिक्त पदों पर शेष हरियाणा कैडर के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर देने का निर्णय लिया है। इससे मेवात क्षेत्र में शिक्षकों की कमी दूर होगी और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। इसके अलावा पानीपत के प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम चुलकाना धाम के लिए श्राइन बोर्ड अध्यादेश 2026 को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को वैश्विक व्यापार और निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है। बजट 2026-27 की घोषणाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। और हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।